तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे भी तो हम लोग मरिए मिट रहे हैं, हम लोग को सारा चीज छीना गया तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? लड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे चाहे जो होगा, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। चाहे जान जाए प्राण जाए लेकिन छोड़ेंगे नहीं। था थी आदिवासी बन के पैदा हुआ था। वो लोग बोल रहे हैं आप लोग आदिवासी से पैदा नहीं हुआ। पैदा होता है मनुष्य जाति में। कौन कहता है कि मतलब जो कहता है उर्वरक है, उसको लिख मतलब LLPP है, इसीलिए कहता है कि हम लोग मतलब आदिवासी पैदा जाएंगे। अब पुलिस कितना मैन पावर लेके आएगा? हम लोग लाखों में जाएंगे। पुलिस प्रशासन कितना है देखेंगे। पुलिस प्रशासन और दूसरे कास्ट का ये आंदोलन कर नहीं रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आती है। जब कुर्मी आंदोलन करता है तो पुलिस प्रशासन आएगा। हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ पर। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो विरोध भी नहीं करे। हम लोग अगर विरोध करते हैं तो कुर्मी समाज भी चुप नहीं रहेगा, क्योंकि वो संवैधानिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी विरोधी तत्व के लोग हैं, आप हमारा समर्थन कीजिए। हम लोग सरकार से मांग रहे हैं, आपसे आपका अधिकार हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हमारा मांग क्या कुछ कहेगा सर? आदिवासी लोग आप लोग पूरा जोरदार से विरोध कर रहे हैं। कल हम लोग राजभवन घेरने भी जा रहे हैं। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि भाई अगर कुर्मी आदिवासी नहीं होता CNT में, अगर नहीं तो CNT एक्ट में हम लोग की जमीन कैसे है? ये सोचने वाली विषय है कि ये जब कुर्मी जो है आपका 64 साल पुराना कुर्मी जाति है, कहीं ना कहीं गजट में कमी बेसी हुआ है। इसको पुनः हम लोग सूचीबद्ध करने का मांग कर रहे हैं। ये वर्षों से मांग हो रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इस बार का जो मांग है सीधे आर या पार की बात होगी। निश्चित रूप से कुर्मी ST है और हमेशा रहेगा, सिर्फ सूचीबद्ध करने की जरूरत है। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? हम लोग का जो मांग है ये वर्षों से 1950 से लगातार चलते आ रहा है। और ये निशा भगत और ये चेतावनी देना चाहते हैं अजय तिर्की को। ये हम लोग का इतिहास को नहीं जानता है। हम लोग आज से नहीं, हम लोग प्रीमिटिव ट्राइब्स हम लोग रहे हैं। और ये सरकार एक साजिश के तहत कुर्मियों की जमीन, जल जंगल, जमीन को लूटने के लिए, आप यहाँ तक आप देखते होंगे जितना तरह का खनिज संपदा है कुर्मियों की जमीन में बसा हुआ है। और ये आपका जितना भी नदी है, नदी के स्रोत में जितना भी खनिज है, ये हमारे कुर्मियों की जमीन में है। और जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन चल रहा था तो कुर्मी महतो मांझी भाई महतो मुंडा भाई चलता था। और आज एक भाई खाएगा रसगुल्ला और एक भाई ये भूखे रहेगा। निशा भगत कह रही है जो आदमी से टकराएगा पीटेंगे, कह रही है। पीटेंगे तो हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार है। ये आर पार की लड़ाई है। अब हम लोग किसी से डरने वाले, कुर्मी लड़ाकू जात होता है, लेकिन आज तक हम लोग संयमित होकर के इतने वर्षों से अपनी जायज मांग को, संवैधानिक मांग को हम लोग मांग रहे थे। लेकिन अगर हम लोग को बात को सुना गया तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे भी तो हम लोग मरिए मिट रहे हैं, हम लोग को सारा चीज छीना गया तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? लड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे चाहे जो होगा, लेकिन हम लोग भी पीछे हटने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। लड़ाकू जात है, लड़ के निशा भगत का अधिकार नहीं है। इसी निशा भगत से हम लोग नहीं मांग रहे हैं। हम लोग ये सरकार से मांग रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। निशा भगत औकात क्या है उसको, जो हमारा अधिकार को मांगने का, रोकने का अधिकार करेगा, प्रयास करेगा। हम लोग उसको भी रोड में आकर लड़ाई लड़ना होगा तो लड़ाई लड़के भी हम लोग अधिकार लेंगे। ठीक है, एक चाचा है, क्या कुछ कहते हैं? क्या कुछ कहेंगे चाचा? देखिए, हम लोग का जो आज 70 साल से जो चलते आया है, हम लोग को 1913 में आदिवासी सूची में सूचीबद्ध थे। उससे पहले मतलब हम लोग सूची में सूचीबद्ध थे और हटाया गया है। उसमें 13 जाति सूचीबद्ध थे। उसमें हम लोग को कुर्मी को 12 जाति को शेड्यूल ट्राइब में किया। और हम लोग को, आप लोग को बात उन लोग नहीं मान रहे आदिवासी लोग? वो लोग नहीं मानने से क्या होगा? हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हमको सरकार से मतलब है। हम लोग जो संविधान का नियम है, नियम से मतलब है। तो लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? कल राजभवन घेरने जा रहे हैं। बंद करने दीजिए, चाहे कुछ करे, उससे हमको क्या मतलब है? मतलब हमको अपना अधिकार से है। हमको जो अधिकार है, जो ट्राइब सूची में हम थे, अभी 33 जाति को मतलब केंद्र सरकार सूची में सूचीबद्ध किया था। का वो लोग पैदा लिया था, आदिवासी बन के पैदा हुआ था। वो लोग बोल रहे हैं आप लोग आदिवासी से पैदा नहीं हुआ। पैदा होता है मनुष्य जाति में। कौन कहता है कि मतलब जो कहता है उर्वरक है, उसको लिख मतलब LLPP है, इसीलिए कहता है कि हम लोग मतलब आदिवासी पैदा हुए हैं। कोई पैदा होता है मनुष्य जाति पैदा होता है। धर्म और जाति में जाके वो अपना कर्म से मतलब वो आदिवासी बनता है। हम लोग तो आज 65,000 साल से आदिवासी हैं। वो लोग 4,000 साल से आदिवासी है। बोल रहे हैं आप लोग बिहार महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ,
कौन कहता है बिहार और महाराष्ट्र से आया है? यहाँ का हम लोग जन्मभूमि है, 5000 बरस का इतिहास है। उसको ये इतिहास मालूम नहीं एक है। मिनट, ये झारखंड प्रदेश पहले पौंडरिक प्रदेश था, जो 5000 बरस पहले पौंडरिक, आज भी पुंडरिक गोत्र हम लोग का है, पुरियार गोत्र का है। तो पौंडरिक प्रदेश कहलाता था झारखंड। झारखंड का नाम तो आज ये अंग्रेजों के बाद ही पड़ा है, अंग्रेज आने के बाद ही पड़ा झारखंड। और वो भी उड़ीसा का आदमी झारखंड का नाम दिया है, झारखंड का आदमी झारखंड का नाम नहीं दिया है। आप लोग कहाँ से आए हैं बता? नहीं, अभी हम पूरा अच्छा पूरा बोलिए। देखिए, ये आदिवासियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। आदिवासी भी हमारे भाई हैं। हाँ। और आदिवासी हम लोग जब वो थे, हम 1845 ईस्वी में सूचीबद्ध हैं। आप देख लीजिए, 1908 ईस्वी तक हम आदिवासी सूची में सूचीबद्ध हैं, है कि नहीं? एक मिनट। और अभी जितने बुद्धिजीवी आदिवासी हैं, बुद्धिजीवी आदिवासी नेता हैं, हमारे समर्थक हैं। सूरज सिंह बेसरा फूल के समर्थन कर रहे हैं। कोई आदिवासी भाई हमारा कोई विरोध नहीं कर रहा है। ये हम आदिवासी हैं। और कैसे आदिवासी सूची से कुर्मियों को हटाया गया, ये कोई लिखित कहीं नहीं है। भारत सरकार का कोई लिखित गजट में नहीं है। ये एक साजिश के तहत जब सरकार बनी 1951 में, उस समय कुर्मियों को आदिवासी सूची में नहीं रखा। तो ये जांच का विषय है। और जो आदिवासी की स्थिति है, कमोबेश कुर्मियों का वही स्थिति है कि नहीं? और आप देख लीजिए, हम आदिवासी हमारा हर एक चीज परंपरागत है, चाहे आपको भाषा संस्कृति। ठीक है, आपके पास आते हैं। चाचा क्या कहेगा? आप लोग बोल रहे हैं कहाँ से आए हैं, बताइए थोड़ा सा। हम लोग कहाँ से आएंगे? हम लोग यहाँ जन्मजात हैं, यहाँ का पैदाइश है। कहाँ से आएंगे? वो लोग कहते हैं उठलो है, हम लोग उठलो नहीं है, वो लोग उठलो है। वो लोग 4000 वो लोग 4000 दूसरे से हैं, हम लोग 65,000 से हैं। तो कौन पहले आया है, 65,000 वाला कि 4000 वाला? आज के अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कि लोग को अनुसूचित जनजाति का सूची से क्यों हटाया है। इसका जवाब अभी प्रधानमंत्री से मांग रहा है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, कि 8 दिन के अंदर दीजिए, इन लोग को क्यों सूची से हटाया गया है। अभी लोग को पसीना निकल रहा है। क्यों पसीना निकल रहा है? सबको आंदोलन करने का हक मांगने का अधिकार है। अगर आज प्रशासन छेक रहा है तो क्यों प्रशासन छेकेगा? सबको अधिकार है अपना आंदोलन करने का, अपना अधिकार मांगने का। कल रेल टोकिएगा? एकदम टोकेंगे, रेल रोकेंगे, चाहे जान जाए प्राण जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलिए। क्या कुछ बोल रहे थे भैया? आप कुछ भी सवाल पूछिए, हम बोल रहे हैं। निशा भगत आप लोग का बहुत बड़ा आरोप लगा रहे थे, क्या बोले? निशा भगत अपने रोहतास से है। पूरा उन लोग का कहानी है 17वीं शताब्दी में, ये लोग 17वीं शताब्दी में आया। हमारा इतिहास है कि आज तक इतिहासकार हम लोग कब आए हैं, इस बात को बता नहीं पाया है। तो पहले कौन आया? पहले आदिकाल से रहने वाला जात कुर्मी जात होता है। कुर्मी आप सुने होंगे, ज्यादा कुर्मी का नदी का स्रोत, तंदे कुर्मी का जोत। पहले जब आदमी का इस धरती में पदार्पण हुआ तो नदी किनारे बसता चला गया। और जितना भी आप झारखंड में जितनी नदियों को आप किनारे आप देखते होंगे, सब किनारे में हमारे कुर्मी लोग बसे हैं। तो पहले आए नदी को, पहले आप लोग आए हैं, वो लोग बाद में आए हैं? वो लोग बहुत बाद में आए, उराव लोग बहुत बाद में आया है। कहाँ से आए हैं वो लोग? रोहतास से आया है। हाँ। उस इतिहास है, रोहतास से वो लोग आया है। और हम लोग किसी का जमीन, सबसे बड़ी बात जो बोलता है कि किसी का जमीन हम लोग लूटने के लिए नहीं। ये कुर्मी जो है, जंगल काट करके, पेड़ काट करके और खेत तोड़ करके हम लोग खेत बनाए हैं। और नदी के किनारे पानी रहता था, सिंचाई करके, खेती करके हम लोग जीवन यापन करते थे। कुर्मी उस जमाने के, उस कालखंड में आए हैं जब सारा का सारा जंगल हुआ करता था और नदी के किनारे हम लोग बसे हैं। अब नदी के किनारे देख लीजिए, 90% कुर्मी, अब सोनरेखा नदी हो, मैथन डैम के हो, चाहे अब चांडिल डैम के किनारे आप जितना भी देख लीजिए, सब तरफ आपका कुर्मी ही कुर्मी नजर आएगा। और जितना भी खनिज स्रोत है, 90% खनिज का स्रोत जो है कुर्मियों की जमीन में बसा हुआ है। कुर्मियों को एक साजिश के तहत अपनी जमीनों से बेदखल करने के लिए, खनिज संपदा को लूटने के लिए सरकार, नेहरू सरकार ने हम लोगों को हटाया है। उस कालखंड से हमारे उस समय आदिवासी सांसद भी हुआ करते थे। 17 सांसदों ने उस समय लिखित रूप से दिया कि एक सांसद कुर्मियों को आदिवासी में है फिर से शामिल किया जाए, लेकिन एक साजिश के तहत हम लोग को हटाया गया है। और आज हम लोग पुनः उस बात को मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग को हटाया, उसी तरह से फिर हम लोग को सूचीबद्ध, एसटी सूची में सूचीबद्ध करना होगा। ठीक है, आगे तरफ इधर क्या कुछ कहेगा? मसाल जुलूस निकालना पड़ा आप लोग को?
आपका चैनल से बताना चाहते हैं कि कल जो रेल टेका है पूरे झारखंड का, हम लोग रेल टेका मेन स्टेशन में रहेंगे और सभी हमारे गुंडली पोखर अनगढ़े के जितने हमारे कुर्मी सब जाति है सभी लोग 6 बजे हम लोग मूरी पहुंचाने का काम करेंगे और रेल टेका को सफल बनाने का काम करेंगे। और जब तक हमारे कर्मियों को आरक्षण नहीं मिलता है, एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं करता है, तब तक हम लोग रेल लाइन में अटिक रहे। कैसे यहाँ पहुँच पाएगा? पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। प्रशासन रहेगा अपने जगह में, हमको कोई माई के लाल रोकने वाला पैदा नहीं लिया हुआ है कि कल रोक देगा। हम अपना हकीकत अपना कुर्मी समाज का एसटी सूची में कैसे सूचीबद्ध हो गए उसका मांग के लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है चाचा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात है। बोलिए, कल कैसे पहुंच पाएगा? पुलिस प्रशासन तैनात है। उड़ के पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे? उड़ के जाएगा? उड़ के जाएंगे। हाँ, वहाँ देखिए ना कैसे बैठेंगे, इतना ताकत है कि रोक देगा। तो उड़ के जाएंगे। अब पुलिस कितना मेन पावर लेके आएगा? हम लोग लाखों में जाएंगे, पुलिस प्रशासन कितना है देखेंगे। पुलिस प्रशासन और दूसरे कास्ट का ये आंदोलन कर नहीं रोकने के लिए पुलिस प्रशासन आती है। जब कुर्मी आंदोलन करता है तो पुलिस प्रशासन आएगा। हम लोग देखेंगे कैसे कहाँ पर हम लोग को रोकता है ना। तो अगला आंदोलन हम लोग प्रशासन से लिख के लेंगे लिखित कि आज के बाद से कोई आंदोलन नहीं होगा, कोई भी जाति का आंदोलन नहीं होगा, पूरा बैंड कर दीजिए, तब हम लोग मानेंगे। नहीं तो लिखित और उसको एकदम साइलेंट कोर्ट में करेंगे। उसके बाद कोई भी आंदोलन नहीं होना चाहिए। मेरा अपना अधिकार के लिए आंदोलन गैर सरकारी आदिवासी, तो गैर सरकारी आदिवासी कैसे हुए? गैर सरकारी मतलब होता है कि हमको सूचीबद्ध से हटाया गया है। इसको पहले हम थे ना, तभी तो हम लोग गैर सरकारी आदिवासी बोलता है। इसका मतलब आदिवासी तो हम हैं, केवल सूचीबद्ध नहीं है। नहीं, उनका कहना यह है कि कुर्मी समाज के लोगों ने खुद कोई मतलब नहीं। अभी लाखों लाख लोग बोल रहा है, उस बात को नहीं, उसका कोई वो भी अगर इस तरह का तथ्य बात करता है कि कुर्मी को वो लोग हटाने के लिए बोला और हटाया गया, तो यहाँ लाखों कुर्मी जोड़ने की बात करता है, क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? अगर इस तथ्य से चलता है, 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति के कहने से अगर हटाया गया तो लाखों आज जो हमारी समाज के लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आज क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? ये कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ बरगलाने और ठगने वाली बात है। इस तरह का हम लोग को ठगने से हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कार्मिक विभाग हम लोग हर हाल में इस बार आर पार की लड़ाई में कुर्मी समाज है, चाहे जो भी हो जाए, और विरोध करने वालों को खुला चुनौती देते हैं। अगर आप जिस तथ्य के साथ आप प्रूव करना चाहते हैं, हम लोग अपना प्रमाण देने के लिए, साबित करने के लिए तैयार हैं। आप हमारा विरोध न करें, और आप विरोध करेंगे तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे मारना पड़े या मारना पड़े, झुकेंगे नहीं। सिर कटा सकते हैं, शहीद हो सकते हैं अपना अधिकार के लिए। इसलिए खुला चुनौती है, जो जैसे समझेगा वैसे समझाने का तैयार करेंगे। दस्तावेज के साथ समझेगा तो दस्तावेज के साथ, लड़ाई करेगा तो लड़ के भी हम लोग उसको, लेकिन झुकने वाले नहीं। साथ लड़ने के लिए भी आगे, लड़ने के लिए तैयार है। लड़के आंदोलन लड़के हम लोग झारखंड लिए हैं। आज बिना लड़ाई का आज हम लोग देख रहे हैं, बिना हम लोग के पास सारा दस्तावेज होने के बाद भी आज हम लोग का विरोध हो रहा है। इसलिए हम लोग बार बार कर रहे हैं कि हमारा सारा दस्तावेज है, सरकार के पास प्रमाण है, हमारा रिकॉर्ड है, उसके तथ्य से हम लोग आज अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए विरोधी लोग आप हमारा विरोध न करें, इसलिए हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग भाईचारगी के साथ रहे हैं और रहना चाहते हैं। कुर्मी को उसका ये मत, कुर्मी सोया हुआ है इसका मतलब शांत है, इसका मतलब आप कमजोर सोचिए मत। कुर्मी जिस दिन जिस तरीके से जो चाहेगा उस तरीके से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या कुछ कर रहे हैं भाई साहब? देखिए, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि आज जो है कुर्मी का जो मांग है वो जायज है। ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे आदिवासी नेता जो है नहीं हो रहे थे, जो हमारे जिस्म गुरु, जो हम लोग के पूर्व मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी महतो को, कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करने की मांग को जायज ठहराया। उन्होंने समर्थन भी किया। उनका समर्थन आप देखे होंगे कि रघुवर दास की सरकार में 46 विधायक सांसदों ने कुर्मी को जो है एसटी सूची में शामिल करने का समर्थन में हस्ताक्षर भी किया है। जो कि आज जो अगर हस्ताक्षर नहीं करते तो वो विरोधी हो सकते थे, लेकिन हस्ताक्षर करके उन्होंने समर्थन किया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि झारखंड ऐसे नहीं बना है। झारखंड में जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हजारों लोग जो है कुर्मी नेता लोग शहीद हुए हैं, और सबसे बड़ी कुर्बानी कुर्मी नेता दिए हैं। आप इसको इतिहास उठा के उन लोग कह रहे हैं आदिवासी दिया, कुर्मी कुछ नहीं किया है। नहीं है तो वो कहता है, वो लोग अंधे हैं, बहरे हैं, चूंकि वो कहता है कि हमारे हक अधिकार छीना जाएगा। लेकिन वो लोग को मैंने खुला चुनौती देता हूँ कि हम लोग किसी का हक अधिकार छीनना नहीं चाहते। हम लोग जो है संवैधानिक अधिकार के तहत में अपनी मांग को रखना मांग रहे हैं कि हम लोग का जो वर्षों जो आज 75 साल हो गया है, उसकी मांग को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सूचीबद्ध करें। और जब तक एसटी सूची में शामिल नहीं होते हैं
तब तक इस आंदोलन को आगे बरकरार रखेंगे। और इसके लिए चाहे आज जब हम लोग रेल टेका कर रहे हैं ना, इसके लिए हम लोग पूरा जो है यहाँ का तंत्र व्यवस्था को हम लोग यहाँ पर बंद करने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे कुर्मी को कुर्बानी और देते रहना पड़े, लेकिन हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। हम लोग आज जो है पूरे आज देख रहे हैं कि यहाँ पर गोलबंद हुए हैं, और पूरे झारखंड ही नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जहाँ जहाँ कुर्मी लोग हैं, बिहार से भी समर्थन हम लोग को प्राप्त हो रहा है कुर्मियों का, कि यहाँ पर जो लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए हाथा रखते हैं, उनकी मांग जायज है और उसके लिए उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है। मैं जगन्नाथ महतो कुर्मी समाज का एक सदस्य हूँ। ठीक है। काल मतलब कितने संख्या में आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, बताइए कौन कौन से स्टेशन जा रहे हैं? ये अनगढ़ा का जो पश्चिमी भाग है, इसमें हम लोग कुर्मी बहुल क्षेत्र है। जो अधिकार की जो बात आप कहते हैं, आप समझिए कि आज से पहले जब हम लोग आदिवासी हुआ करते थे, उस समय से स्वतंत्रता, ये चुनाव, पंचायत चुनाव से पहले तक ये आदिवासी शेड्यूल एरिया किसको कहा जाता है, पहले इस बात को समझना चाहिए। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, शेड्यूल एरिया जो जिस पंचायत जिस